नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं अंग्रेजी बोलने का फर्स्ट डे। बोलेंगे सर ये तो आप पहले ही बनाया है। पहले जो मैंने बनाया था वो थोड़ा एडवांस लेवल का था, यहाँ पे जिन्हें टेंस वगैरह आता था उनके लिए था। आज जो वीडियो बना रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल टेंस वगैरह कुछ भी नहीं आता है, ग्रामर भी नहीं पता है, वो इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करें, वो मैं लेकर आया हूँ। इसलिए आप लास्ट तक के बने रहेंगे। आज आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और जिन्हें आता है ये सब चीज़ स्किप कर सकते हैं वीडियो, लेकिन जिन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश बोलना आता ही नहीं, स्टार्ट ही करने वाले, वो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि आई के बारे में, फिर यू, ही, शी, यही तो होता है ना। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो क्या है, तुम, मैं, वह, हम, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे दोस्त, ये सब तो हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आई का यूज देखते हैं कि आई का यूज आपको कैसे करना है। और यहाँ पे मैं टेंस वाला नहीं बता रहा हूँ। टेंस में क्या होता है, वर्ब रहता है, यानी कोई काम रहता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, तुम खा रहे हो, तुम, ये सब वर्ड आज नहीं बताने वाला हूँ। उसके लिए अगली क्लास में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज केवल चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। यहां पे आपको ध्यान देना है कि आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। यहाँ एम का मतलब ऐसे हूं का मतलब ऐसे निकलता है, हम हिंदी में निकालते हैं, बाकी ऐसे इंग्लिश में कुछ ऐसे है नहीं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। चलिए अब ऐसे बहुत सारा आप इससे बना सकते हैं। अब यदि लड़का हो, पुरुष हो, या स्त्री हो, या फिर लड़की हो, सब में मैं का मतलब आई ही होता है, कोई चेंज नहीं होगा। आई एम अ बॉय। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, शिक्षक हूं, शिक्षिका हूं, दोनों के लिए वही आएगा। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। आप जो हो वो आपको बोलना है, ये एग्जाम्पल बस दे रहा हूं। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूं। फार्मर यानी होता है किसान, मैं एक किसान हूं। आई एम अ फादर, मैं एक पिता हूं। यदि आप पिता हैं, आपको बोलना कि मैं एक पिता हूं, तो आप बोले आई एम अ फादर। आई एम अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छा आदमी हूं। गुड पर्सन यानी अच्छा आदमी, मैं एक अच्छा आदमी हूं। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूं, व्यापारी हूं। अब आप इसके बदले आप जो हो, ठीक है, आप एम्प्लॉय हो, आप कहीं काम करते हो तो आप बोलोगे आई एम ए एम्प्लॉय। आप हेड मास्टर हो, बोलोगे आई एम ए हेड मास्टर। आप यदि क्रिकेट प्लेयर हो, आप बोलोगे आई एम अ क्रिकेट प्लेयर। आप बोलोगे मैं एक डांसर हूं, तो आई एम अ डांसर। आप बोलोगे मैं एक सिंगर हूं, तो बोलोगे आई एम अ सिंगर। तो आप जो भी है आपको आई एम का यूज करना है। आई एम अ, मैं एक, तो एक के लिए अ यूज करते हैं, ठीक है। ए का यूज नहीं करना तो आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आई एम ए का यूज कैसे करना है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं। आपको इस प्रकार के जब आपको किसी को बोलना है तो आप आई एम का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। आज एकदम बेसिक क्लास पहले बता रहा हूं। अब यदि आप किसी और को बोलना है, अरे तुम एक टीचर हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तो कैसे बोलोगे, तब आपको यूज करना है यू आर। ध्यान देंगे आई के साथ एम लगेगा, तो आई के साथ कभी आर, आई के साथ कभी इज, है ना, आई के साथ ये सभी कहीं लगे, आई के साथ केवल एम लगता है, आप ध्यान देंगे। क्लियर हो गया। यू के साथ लगता है आर, यू के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में आर ही लगता है। यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। तो यहाँ पे आर का मतलब क्या निकल रहा है, हो। आर का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, हो। एम का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा था, हूं। यू यानी तुम, आर यानी हो, अ बॉय यानी एक लड़का, तुम एक लड़के हो। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बेस्ट फ्रेंड यानी अच्छा दोस्त, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। यू आर अ टीचर, आप एक टीचर है। यू यानी तुम भी होता है, आप भी होता है, आपकी मर्जी, आप बोलो या तुम बोलो। इंग्लिश में तो यू ही बोलते हैं। यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक है। यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे आदमी हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको किसी को बोलना है आप एक क्रिकेट प्लेयर हो, यू आर अ क्रिकेट प्लेयर। यू आर अ डांसर, यू आर अ शेफ, जो खाना पकाते हैं, ठीक है। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। यू आर माई मदर, आप मेरी माँ हो। यू आर माई अंकल, आप मेरे चाचा जी हो। तो आपको जिसे ही बोलना कि आप मेरे कुछ हो, तो क्या हो, आपको यू आर बोल के आपको बोल देना है आप मेरे ये हो। क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपको आसानी से इंग्लिश बोलना धीरे धीरे आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग एकदम बिगिनर है। इसलिए आप देखिए कोई ग्रामर नहीं, क्या ग्रामर है यहाँ पे, केवल आपको आई के साथ एम लगाना, यू के साथ आर लगाना, यही ग्रामर है। बाकी तो आप अ लगा के बोलते यार हो, आप क्या हो क्या हो। आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ही होता है आई यानी मैं, यू यानी तुम। अब किसी को बोला वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, वह ऐसे यूज करते तो क्या करते हैं, तो वह के लिए दो चीज यूज होता है, एक तो ही
और एक तो शी। ही कब लगाएंगे? यदि सामने वाला हम बोल रहे हैं वह एक डॉक्टर है, वह एक टीचर है, यदि वो लड़का है या फिर यदि वो पुरुष है तो हम लड़का या फिर पुरुष के लिए, है ना, मेल है यदि, तो हम ही का यूज़ करेंगे। यदि वो स्त्री है या फिर फीमेल है, महिला है, लड़की है या फिर, है ना, माँ, बहन, सिस्टर, ये सब चीज़ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे? शी का। बस यही अंतर है। ही इज़ अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, क्योंकि लड़का है तो वह एक खिलाड़ी है। ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। ही इज़ अ लॉयल मैन, वह एक लॉयल है, तो ईमानदार आदमी है। आप बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हो। ही इज़ अ सोल्जर, वह एक सैनिक है। अब यहाँ पे ही इज के साथ अब जितना मर्जी जो जो आपको लगाना है आप यदि आपको बोला वह एक किसान है तो आप क्या बोलोगे? ही इज अ फार्मर, क्योंकि ही के साथ इज लगता है। आप कभी भी ही आर या यू इज ऐसे कभी नहीं करना है, एकदम क्लियर हो गया। आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ इज। ऐसे आप बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं ही के साथ आप यूज़ करके। ही इज़ माई अंकल, वह मेरे अंकल है। ही इज़ माई आंटी, वह मेरी आंटी जी है। ऐसे आप बहुत सारे। ही इज़ माई ग्रैंडफादर, वह मेरे दादाजी हैं। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा शी के साथ। यदि आप यही चीज किसी स्त्री के लिए, किसी महिला, किसी लड़की के लिए बोल रहे हो तो शी का यूज करोगे। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। माई यानी मेरी, सिस्टर यानी बहन, वह मेरी बहन है। सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। सी इज अ टीचर, वह एक टीचर है। सी इज अ बैड गर्ल, वह एक बुरी लड़की है। सी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। सी इज माई आंटी, वह मेरी आंटी जी है, चाची जी है। ठीक है, आप देखिए कितना सारा आप यहाँ पे सी इज का यूज करके बना सकते हैं। आपको जो भी बोलना है, वह एक डांसर है, सी इज अ डांसर। वह एक साइंटिस्ट है, सी इज अ साइंटिस्ट। ठीक है, वह एक डॉक्टर है, सी इज अ डॉक्टर। आप जितना मर्जी यहाँ पे बना सकते हैं। वह है लड़की है तो सी इज, वह है लड़का है तो ही इज। बस ऐसे। अब देखते हैं यदि आपको बोलना है वी यानी हम के लिए कैसे बोलोगे? हम भाई हैं, हम दोस्त हैं, तो आप कैसे बोलोगे? वी आर। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे वी के साथ भी आर लगता है। तो किसके साथ आर लगा? एक तो यू के साथ आर लगा और वी के साथ आर लगा। ये बस आपको छोटी सी चीज है, कभी भी नहीं बोलोगे वी इज ब्रदर्स, वी एम ब्रदर्स, ऐसे नहीं बोलना आपको। वी के साथ आर लगता है। वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। और वी के साथ हमेशा ब्रदर्स, बहुत सारे हैं तो एस जुड़ेगा, प्लूरल, बहुवचन। एक भाई है तो वी आर नहीं होगा। ठीक है, तो वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स ऐसे बोल रहे हैं। वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं। आप जो देश से हो आप वो बोल सकते हो। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। वी आर टीचर्स, हम शिक्षक हैं। वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। वी आर फार्मर्स, हम किसान हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। तो आप लोग जो हो आप उसे बोल दीजिए। ठीक है, जैसे बहुत सारी माँ है और सबको बोलना है कि हम माएँ हैं तो वो बोलेंगे वी आर मदर्स। बहुत सारे पिता, हम सब पिता हैं तो वी आर फादर, सॉरी। तो आप ऐसे वी आर का यूज़ करके बोल सकते हैं कि हम हैं, वो है ना, हम हैं, उसके लिए वी आर का यूज़ करना है। अब किसी का नाम या किसी व्यक्ति को, मेरे पिताजी हैं, मेरा दोस्त ये है, तो उसके साथ क्या लगता है? थर्ड पर्सन इज लगता है। जैसे किसी का नाम है तो इज लगाएंगे। मेरे पिताजी हैं तो इज लगाएंगे। मेरी माँ है तो इज, मेरा दोस्त है तो इज लगाएंगे। महात्मा गांधी जी हैं तो इज लगाएंगे। जो भी है थर्ड पर्सन नेम है या कोई व्यक्ति है, थर्ड पर्सन, मैं, तुम, वह नहीं, और कोई आदमी जिसके बारे में हम बोलना चाहते तो वहां पे इज लगता है। देखिए, ऋतिक इज अ एक्टर, ऋतिक एक एक्टर है। अरिजीत इज अ सिंगर, अरिजीत एक गायक है। तो देखिए इज लग रहा है यहाँ पे, एम आर, है ना, इसका यूज नहीं, इसका यूज होता है। माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान है तो इज लग रहा है। माई मदर इज अ हाउस वाइफ, मेरी माँ एक गृहिणी है, हाउस वाइफ है। माई मदर इज अ टीचर, मेरी माँ टीचर है। माई मदर इज माई फ्रेंड इज अ यूट्यूबर, मेरा दोस्त यूट्यूबर है, यूट्यूब बनाता है, यूट्यूबर है। तो आप इसमें किसी का भी नाम ले सकते हो, किसी को भी बोल सकते, इज लगा के आपको बोलना है यदि है बोल रहे हैं तो। ठीक है ना। माई अंकल इज अ डॉक्टर, मेरे चाचा जी डॉक्टर हैं। आप और क्या बोल सकते हो? जो बोलना है बोल दीजिए। माई सिस्टर इज अ नर्स, मेरी जो बहन है वो नर्स है। आप देखिए जिसको जो बोलना है, जो है आपको बोलना है, आप वहाँ पे इज लगा दीजिए। यदि माई सिस्टर, माई फादर, किसी का नाम आ रहा है तो आपको इज लगाना है। क्लियर हो गया? अब ये तो है वाला आ गया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी माँ ये है, मेरे फादर ऐसे हैं, तो वहाँ पे इज एम आर का यूज़ हो रहा है। प्रेजेंट टेंस में किसका यूज़ हो रहा है? आप यूज़ कर रहे हैं इज एम आर, है ना, इज एम और आर का यूज़ किए, ये तीनों का। और ये भी क्लियर हो गया किसके साथ एम लगता है ना, एम किसके साथ लगता है? आपको क्लियर हो गया? आई के साथ एम लगता है।
और आर किसके साथ लगता है, आपको यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है। और इज बचा, इस किसके साथ लगता है, इज लगता है आपका ही के साथ, सी के साथ, किसी का नेम है तो इज लगेगा, या फिर ये थर्ड पर्सन कोई अन्य व्यक्ति तो उसे हम थर्ड पर्सन ऐसे बोलते हैं, है ना, उसके साथ भी इज लगता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे ही सी इट नेम थर्ड पर्सन इज, एम तो केवल आई के साथ है, यू वी दे के साथ आर, यू आर वी आर दे आर ऐसे। अब बचा यदि मुझे बोलना है कि मैं था, मेरा दोस्त ऐसे था, मेरी माँ ऐसे थी, वो थी, तो हम क्या यूज करते हैं, है के लिए तो हमने इज एम आर का यूज किया, है, हूँ, हो। था, थे के लिए हम क्या करते हैं, वी या फिर वर, वी या फिर वर। वी यानी था और वर यानी थे, वर यानी थे, ऐसे यूज करना है आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आई वॉज योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त था, तो वॉज। यू वर अ प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी थे, तो यू के साथ वर, यू वॉज अ प्लेयर नहीं बोलोगे, यू वर अ प्लेयर। ही वॉज अ ग्रेट सिंगर, वह एक अच्छा गायक था, तो वॉज, ठीक है। सी वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी। राहुल वॉज माई नेबर, राहुल मेरा दोस्त था। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, तो थे के लिए वर का यूज किया गया है, और वॉज है ना, और इसके साथ वॉज का यूज किया गया है, किसके साथ, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सबसे अच्छी बात है, आई के साथ आई वॉज, ठीक, आई के साथ वॉज लगता है, ही के साथ वॉज लगता है, शी के साथ वॉज लगता है, किसी का नेम के साथ वॉज लगता है। क्लियर हो गया। और वर के साथ लगता है, बाकी के साथ यू लगा दो, यू वर, वी वर, दे वर, इनके साथ वर लगता है। इतनी सी चीज़ आपको बस ध्यान देना है, कोई बहुत सारा टेंस आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको सिंपल ऐसे बोलना है, मैं डॉक्टर हूँ या मैं डॉक्टर था, तुम टीचर हो या तुम टीचर थे, वहाँ पे इज एम आर वॉज वर का यूज़ करना है, इतने का, और आपका यहाँ पे आसानी से आप इतना बोल सकते हो। तो ये था, क्योंकि फर्स्ट डे इसलिए बहुत ही बिगिनिंग है ना, यहाँ पे बिगिनिंग लेवल का जो मैंने आज वीडियो लेकर आया है बिगिनर लेवल का, तो आप यहाँ पे देख चुके हैं किस प्रकार से हमको स्टार्ट में बोलना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप वो हो, वो ऐसे है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए 1-2 दिन बस, फिर ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, हाँ आई के साथ एम लगा रहा हूँ, यू के साथ आर लगा रहा हूँ, ही के साथ इज लगा रहा हूँ, वी के साथ आर लगा रहा हूँ। क्लियर हो गया। 1-2 बार बोलोगे, फिर वॉज वर का प्रैक्टिस कर लीजिए, हाँ आई के साथ वॉज लगा रहा हूँ, फिर आपको क्या होगा, वहाँ पे दोबारा कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर इस प्रकार का आप बोल पाएंगे। सेकंड डे में मैं थोड़ा टेंस का लेके आऊँगा, आपको कैसे बोलना है, जहाँ पे मैं खाता हूँ, जाता हूँ, पीता हूँ, है ना। जिन्हें पता है टेंस उन्हें बहुत ईजी लग रहा होगा, जिन्हें नहीं पता वो अभी सुन के अरे सर इसे कैसे बनाएंगे, कल बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे बनाना है, कैसे बोलना है। तो ये थी फर्स्ट डे। यदि आपको ऐसी ही और भी क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे, और वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।